नमस्कार, मैं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। आइए नजर डालते हैं राजस्थान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव के रण में अब नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। वहीं चुनाव रण में अब प्रचार के लिए दिग्गज नेता मैदान में उतरने लगे हैं। नेताओं की बयानबाजी से माहौल में गर्माहट दिखाई देने लगी है। सोमवार को दौसा में प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। वो भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा के लिए जन समर्थन जुटाने दौसा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मिलकर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। भाजपा की जीत के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर जन जन तक पहुंचने की बात कही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और उनकी ओर से लागू की गई योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की बात कही। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौसा में ही नहीं, पूरे देश में जातिवाद का जहर फैलाना चाहती है। देश में जातिगत मुद्दों को उछालकर 60 साल तक जाति के नाम पर जो उन्होंने किया है, वहां फिर से देश को ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ राष्ट्रवाद हावी रहा है। मंत्री किरोड़ी ने कहा कि दौसा लोकसभा में हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, इसलिए किसी प्रकार का असंतोष कार्यकर्ताओं में नहीं है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक कर और डमी कैंडिडेट बैठाकर पास करने के मामले में एसओजी की टीम एक बार फिर आरपीए पहुंची है। एसओजी की टीम ने आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे ट्रेनी एसआई से पेपर लीक और डमी कैंडिडेट बैठाने के बारे में पूछताछ की है। जानकारी के अनुसार एसओजी को पूर्व में गिरफ्तार ट्रेनी एसआई से कई जानकारियां मिली थी। इस पर एसओजी की टीम ने कई लोगों को डिटेन कर पूछताछ की। इस दौरान सामने आया कि आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे कई और ट्रेनी एसआई ने परीक्षा में पास होने के लिए अपनी जगह डमी कैंडिडेट बैठाए थे। ऐसे में एसओजी की टीम आरपीए में करीब 1 दर्जन एसआई से पूछताछ कर रही है। एसओजी से मिली जानकारी के अनुसार एसओजी 10 से ज़्यादा ट्रेनी एसआई को डिटेन कर एसओजी मुख्यालय ले जा चुकी है। इस मामले में पुलिस अब तक 15 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार कर चुकी है। एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पास हुए सभी ट्रेनी एसआई की डमी परीक्षा ली। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 7 अप्रैल को बीकानेर पहुंचेंगे। यहां वो कोलायत में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल के पक्ष में रखी जा रही है और इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह का आना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पिछले 15 सालों से लोकसभा में बीकानेर की नुमाइंदगी कर रहे हैं और भाजपा ने चौथी बार लगातार उन पर विश्वास जताया है। अर्जुन राम मेघवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में उनके चुनाव प्रचार के लिए राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता का आना बहुत मायने रखता है। आज जैसे ही उनका दौरा फाइनल होने की सूचना आई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्साह में बढ़ोतरी हो गई और सभी ने उनके दौरे को लेकर के खुशी जाहिर की। बीकानेर की कोलायत तहसील को कपिल मुनि की तपोभूमि माना जाता है और ये बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। इसके अलावा कोलायत राजपूत बाहुल्य इलाका है। राजपूत नेता देवी सिंह भाटी ने लगातार 35 सालों तक जनता दल, भाजपा और सामाजिक न्याय मंच से यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है। उनके बाद कांग्रेस के भंवर सिंह भाटी यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं। एससी वोटर्स की तादाद भी काफ़ी अच्छी है। पिछले 15 सालों से बीकानेर एससी के लिए सुरक्षित सीट है और सुरक्षित सीट डिक्लेयर होने के बाद से ही अर्जुन राम मेघवाल यहां से सांसद हैं। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई है। वहीं राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। ऐसे में पहले ही घमासान तय है। राजस्थान में भाजपा फिर से 25 सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाने को आतुर है, तो वहीं कांग्रेस की भी वापसी की उम्मीद है। आपको बता दें कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। सभी पार्टियों ने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। राजस्थान में सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए रणनीति पर कार्य कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस ने राजस्थान के लोकसभा उम्मीदवारों के लिए लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में राजस्थान की 24 लोकसभा सीटों पर आमने सामने का मुकाबला तय हो चुका है। वहीं भारत आदिवासी पार्टी ने भी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 25 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। वहीं बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अब तक 24 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं।
कांग्रेस ने अभी तक बांसवाड़ा सीट से उम्मीदवार नहीं उतारा है। आपको बता दें कि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी और भारत आदिवासी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस अभी भी उलझन में पड़ी हुई है। दरअसल बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट में कांग्रेसी नेता आलाकमान से बीएपी यानी कि भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन न करने का आग्रह कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बाप से गठबंधन करने का मन बना रहा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को बीएपी के प्रत्याशी का समर्थन करना पड़ेगा। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी सीपी जोशी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पूर्व चित्तौड़गढ़ में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा समेत कई मंत्रीगण शामिल हुए हैं। रैली की शुरुआत से पहले मंत्रियों ने मंच से जनता को संबोधित किया है। इस दौरान दिया कुमारी ने कहा कि चित्तौड़गढ़ में आज सीपी जोशी के नामांकन सभा में जनसैलाब उमड़ा है। आज ये नज़ारा देख सब कुछ साफ नजर आ रहा है। मेवाड़ की जनता ने मन बना लिया है। भाजपा की जीत निश्चित है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछली बार 5 लाख वोटों से सीपी जोशी को चुनाव जिताने वाली जनता इस बार 7 लाख वोटों से बीजेपी को प्रदेशाध्यक्ष बनाएगी। मैं आज एक काम चित्तौड़गढ़ की माताओं बहनों को सौंपने जा रही हूँ। मेवाड़ की सभी माताएं बहनें एक एक घर से वोट निकालने का काम करेगी। अगर वो ठान ले कि वोट भाजपा को देना है तो कोई ताकत नहीं है जो उन्हें ऐसा करने से रोक पाएगी।